सूरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। भूपेंद्र सिंह एक अखबार में धर्मा की तस्वीर देखता है जो पुलिस ने छपवाई है। वो फौरन धर्मा को फोन करता है और उससे खास जगह पर छुप जाने के लिए कहता है। संजय ये बात सुन लेता है और इसकी खबर इंस्पेक्टर विक्रम को देता है। विकास भी अखबार में धर्मा की तस्वीर देखता है और उसका ये शक यकीन में बदल जाता है कि धर्मा ने ही प्रगति पर गोली चलाई थी। वो ये भी जानता है कि वो कहाँ छुपकर रह सकता है। आशा और विकास वहां जाते हैं और विकास धर्मा का खून कर देता है। अचानक उसे पुलिस का सायरन सुनाई देता है और वो आशा को लेकर वहां से भाग लेने में कामयाब हो जाता है। ऐन उसी वक्त इंस्पेक्टर विक्रम वहां पहुंचता है और धर्मा को दम तोड़ते हुए देखता है। मरने से पहले धर्मा कोई बयान नहीं दे पाता। विकास और आशा घर पहुंचते हैं और विकास को इस बात का इत्मीनान है कि प्रगति पर कोई फौरी हमला नहीं हो सकता। वो आशा को ताकीद करता है कि वो प्रगति से इस हादसे का जिक्र ना करे। प्रगति घर लौटने पर विकास और आशा को बताती है कि उस पर गोली चलाने वाला आदमी मारा गया। ये खबर उसने अखबार में पढ़ी है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि धर्मा को किसने मारा है और प्रगति ये जानना चाहती है। विकास प्रगति से एक मुजरिम के मारे जाने पर परेशान न होने के लिए कहता है। संजय भी इस खबर की तायद करता है कि धर्मा मारा गया। वो ये भी बताता है कि उसके पिता राजन का खून भी धर्मा ने ही किया था। अब आगे। आप खाना बनाना जानती हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? खाना पकाना तो हर लड़की को आना चाहिए। मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ। अब ये बात अलग है कि आपको मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना अच्छा लगेगा या नहीं। प्रगति जी, ये क्या कह रही हैं आप? भला आपके हाथों का बनाया हुआ खाना मुझे भला कैसे पसंद नहीं आएगा? राजेश, दरअसल मुद्दत हो गई, खाना बनाने की आदत छूट गई है मुझसे। क्यों? क्या घर में खाना नहीं बनाती? नहीं, कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन वक्त नहीं मिलता है काम से। क्या काम करती हैं आप? जी हाँ, और मैं और भी काम करना चाहती हूँ। मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। मैं नहीं जानता था कि आप इतनी एम्बिशियस है। राजेश, रुपए कमाने की हवस मुझ में नहीं है, लेकिन अब रुपए कमाना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। मैं इतनी अमीर बनना चाहती हूँ कि मेरे दुश्मन मेरे सामने गरीब लगने लगे। आप जिन लोगों की बात कर रही हैं उन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन वो तो खानदानी अमीर हैं और उन्होंने अपना बिजनेस गांव से लेकर शहर तक फैला रखा है। राजेश, मैंने अपनी नई जिंदगी का सफर शहर से शुरू किया है और ये सफर दिन रात चलता रहेगा। मैं अपने पसीने की हर बूंद से पैसा कमाऊंगी और पैसा कमाने का ये सफर खत्म होगा गांव जाकर। गांव जाकर? हाँ, मेरा आखिरी पड़ाव है रतनपुर, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की हवेली। लेकिन प्रगति जी, क्या ये सफर मुश्किल नहीं है? मुश्किल है, मैं जानती हूं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और वो दिन बहुत जल्द आएगा जब ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के रूबरू में खड़ी हो सकूंगी और उसकी आंख से आंख मिलाकर मैं बात कर सकूंगी। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार ग्रोवर, नमस्कार। नमस्कार ठाकुर साहब। अधिकारी साहब नमस्कार। बैठिए। शुक्रिया ठाकुर साहब। दोस्तों, आज हम एक खास मकसद के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं जिसमें हम सबका फायदा है।
ठाकुर साहब, ये बात तो हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हम जितनी बार भी यहां इकट्ठा हुए हैं, हमारा कुछ ना कुछ जरूर फायदा हुआ है। तुम ठीक कह रहे हो ग्रोवर। मगर आज जिस फायदे के लिए हम लोग यहां मिले हैं वो हम सबकी जिंदगी का रुख ही बदल देगा। देखो दोस्तों, हम सब में अलग अलग क्वालिटीज हैं। किसी के पास फन है तो किसी के पास मेहनत, और मेरे पास दौलत है। अगर ये तीनों ताकतें आपस में मिल जाएं तो हम इस शहर में एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलेंगे जो शहर सारी इकोनॉमी पर कब्जा कर लेगा। हर बिजनेस का रास्ता हमारे पास से गुजरेगा। इस शहर का बड़े से बड़ा व्यापारी हमारा मोहताज हो, वो हमारे कर्ज से इतना झुक जाएगा कि हमारे सामने कभी सर नहीं उठा। आपकी बात तो ठीक है ठाकुर साहब, लेकिन ये काम कैसा है? ग्रोवर, अगर ये काम इतना आसान नहीं है तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम हमारे साथ हो, अधिकारी हमारे साथ हैं। ये सच है ठाकुर साहब। वैसे आप जो भी प्रपोजल बनाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम जी जान से आपके साथ हैं। अधिकारी, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे हमने तुम्हारे ऐशो आराम के सारे बंदोबस्त कर दिए। विदेश की बेहतरीन शराब, इस शहर की खूबसूरत लड़कियां हर वक्त आपके डिस्पोजल पर हैं, और इसके लिए हमने नम्रता से बात कर ली है। ठाकुर साहब, आप भी हमारी इस कमजोरी को खूब पहचानते हैं। हाँ, लड़कियों के मामले में मैं ज्यादा ही दरिया दिल हूं। एक बात बता दूं, शिकारी पुराना हूं, लेकिन शिकार हमेशा नया फांसता है। लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक बार एक लड़की हमको मात दी। अधिकारी साहब, जरा हम लोग भी तो जाने आखिर वो औरत है कौन? ग्रोवर, उस लड़की का नाम है प्रगति। हम समझ गए भाई। उसने ऐसे घाव दिए होंगे जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ ठाकुर साहब, एक कसक रह गई दिल में, एक ना मिटने वाली खलिश। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है अधिकारी कि ये लड़की हम तीनों की जिंदगी से किसी ना किसी तरह से जुड़ी हुई, यानी हम तीनों की दुश्मन। अरे लानत बेटी ऐसी मामूली औरत पर ठाकुर साहब, और उसकी दुश्मनी। ग्रोवर, ये औरत नहीं, नागिन है, नागिन। इसने इतने बड़े फन फैला रखे हैं, शहर के बड़े बड़े लोगों से उसके ताल्लुकात हैं, और वो हम सबको डसना चाहती। लेकिन हमारा सिंडिकेट भी उसका फन कुचल देगा। हरीश जी, आप? नमस्ते प्रगति जी, दिया ना आपको सरप्राइज? बिल्कुल, लेकिन आपको मिला। आपका एड्रेस मुझे आपकी दुकान से मिला। आइए ना, आइए बैठिए। थैंक यू। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, आप भी बैठिए। दरअसल मुझे आपसे एक खास बात करनी थी। कैसी बात? आप तो जानती हैं कि प्रगति क्रिएशंस की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ रही है, खास तौर पर फॉरेन कंट्रीज में। मैंने हाल ही में बहरीन और मॉरिशस में कुछ फैशन शोज करवाए थे। उसके बाद से तो हमारे कपड़ों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मुश्किल कहाँ, ये तो खुशी की बात है। बात तो खुशी की है, लेकिन दरअसल जितनी डिमांड आ रही है हम उतनी सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं चल सकता ना। तो आप ही बताइए, हमें क्या करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से आपको एक ऑफिस लेना चाहिए और एक फैक्ट्री भी लगानी चाहिए और कुछ स्टाफ भी बढ़ा लेना चाहिए। हरीश जी, ऑफिस से आपका क्या मतलब? ऑफिस से मेरा मतलब है कि आपको एक अलग जगह लेनी चाहिए जहां पर एक फैक्ट्री हो और एक ऑफिस हो, और जिसकी मालिक सिर्फ आप हो। इसका मतलब है मुझे
ईसा भाई और मूसा भाई को छोड़ना पड़ेगा। देखिए प्रगति जी, ईसा भाई ज्यादा काम लेना नहीं चाहते और आप ईसा भाई के बिना काम करना नहीं चाहती। अब आप ही बताइए, ऐसे में कैसे काम चलेगा? प्रगति क्रिएशंस आगे कैसे बढ़ेगा? आप आगे कैसे बढ़ेंगी? हरीश जी, आगे तो मैं भी बढ़ना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि हमारा बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छूए, लेकिन मैं उस ऊंचाई को ईसा भाई और मूसा भाई के बगैर नहीं चढ़ना चाहती। प्रगति जी, जिंदगी में सुनहरे चांसेस बहुत कम आते हैं और फिर ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मुझे नहीं लगता कि आगे कभी जिंदगी में ऐसा मौका कभी आएगा। प्रगति जी, मैं आपकी हर तरह की मदद कर सकता हूं। आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, मैं दे सकता हूं। हरीश जी, ये सब हो सकता है, लेकिन ईसा भाई और मूसा भाई के बगैर नहीं। प्रगति जी, ये एक बिजनेस है और बिजनेस में जज्बात का कोई काम नहीं होता। हरीश जी, ईसा भाई और मूसा भाई से मेरा रिश्ता बिजनेस का नहीं, जज्बात का है, क्योंकि इस बिजनेस की बुनियाद सिर्फ जज्बात है। ओके, इधर दो बेटी। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने मुझे यहां बुलाया। ये प्रगति का मामला है। प्रगति ने आशा के साथ जो कुछ भी किया है वो तो कोई सगा संबंधी भी नहीं कर सकता। आशा और विकास को तो यूं समझ लो उसने नई दुनिया दी है। अब मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूं प्रगति के लिए। प्रगति जितनी नेक और शरीफ है, उससे भी ज्यादा वो मेहनती और खुददार भी है। अब आप देख लीजिए ना, एनआरआई हरीश भाई ने उसे कितना बड़ा ऑफर दिया था, अपना एक अलग ऑफिस और अलग फैक्ट्री लगाने के लिए, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही कि वो अब्बू और चाचू को छोड़ेगी नहीं। अरे छोड़ भी कैसे सकती है, दिलो जान से चाहते हैं हम उसे। और खुदा गवाह है, हमारा कारोबार कुछ ज्यादा थोड़ी था, लेकिन जब से प्रगति हमारी जिंदगी में आई है, कारोबार भी इतना बढ़ गया है कि। ईसा भाई सोलाने सच बोलता है। अरे हम तो ज्यादा काम करने से घबराते थे, अब भी घबराते हैं, मगर वो तो प्रगति बेटी है जिसने हमें हिम्मत दी है ज्यादा काम करने की। और प्रगति क्रिएशंस के माल की सप्लाई कितनी बढ़ गई है कि मुझे लगता है कि एक अलग फैक्ट्री होनी चाहिए और एक अलग ऑफिस भी। तू सच कह रही है बेटी, ये सब जरूरी है, मगर प्रगति इतनी जज्बाती लड़की है कि अलग ऑफिस और फैक्ट्री लगाने का मतलब वो ये समझती है कि ईसा भाई और मूसा भाई से अलग होना। और जाहिर सी बात है कि उसका इन लोगों से जो रिश्ता है वही इसके बीच की रुकावट है। अहमद भाई, अगर हमसे रिश्ता तोड़कर प्रगति को तरक्की मिलती है और वो कामयाबी की चोटी पर पहुंच जाती है, तो खुदा की कसम उसकी खुशियों के लिए हम उससे रिश्ता भी तोड़ लेंगे। ईसा भाई सोलाने सच बोलता है, तोड़ लेंगे हम ये रिश्ता। अब्बू आप कैसी बात कर रहे हैं? और चाचू आप भी? आप रिश्ता तोड़ने की बात तो मत कीजिए ना। बस हम सबको मिलकर प्रगति को इस बात पर राजी करना है कि ये बात करना जरूरी है और हम सब उसके साथ हैं। लाख रुपए की बात किशन और बेटी ने। प्रगति के दिमाग से ये बात निकाल दो कि वो अकेली है। मगर सबसे बड़ा मसला है ऑफिस और फैक्ट्री के लिए जगह का, और आज के दौर में जगह खरीदना कोई खेल नहीं है। अहमद भाई, जहां जरूरत है वहां रास्ता भी है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब कि समता नगर में मेरा एक प्लॉट है। बरसों पहले मैंने वो जमीन खरीदी थी, अब तक खाली पड़ी है। वो जमीन मैं दे सकता हूं प्रगति की फैक्ट्री के लिए। देखो, एक मिनट में मसला हल कर दिया आपने। भाई वही कहते हैं ना कि एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चार हो जाए तो वही काम कितना आसान दिखता है। ईसा भाई सोलाने सच बोलता है। भाई जमीन का मसला हल हो जाने से सारी प्रॉब्लम आसान हो गई।
अब तो मैं उसे लोन भी दिलवा सकता हूँ। चलो, अब तो जमीन मिल गई और लोन भी मिल गया। अब प्रगति को मनाना बहुत आसान हो जाएगा। अरे लेकिन उस जिद्दी लड़की को मनाएगा कौन? अब्बू, फिर वही बात। अभी आपने कहा था ना कि जो काम एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, अगर 4 आदमी मिलकर करे तो वही काम आसान हो जाता है। और हम तो 5 हैं प्रगति को समझाने के लिए। हाँ भाई, 5 की फिगर तो वैसे वाकई बड़ी मुकद्दस होती है, और अब तो प्रगति बेटी को मानना ही पड़ेगा। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। और चाचू भी 16 आने सच बोलते हैं। आदाब। अच्छी रहो। आदाब। आप सब लोग आइए। एक साथ आइए ना, बैठिए। आप सब लोग बैठिए, मैं जरा चाय का इंतजाम करती तू इधर मेरे पास बैठ, उससे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? प्रगति, हरीश भाई तुम्हारे पास आए थे? हाँ, लेकिन वो जो कुछ भी चाहते थे मैं पूरा नहीं कर सकती। प्रगति, उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा ऑफर दिया, तरक्की की इतनी बड़ी मंजिल दिखाई तुम्हें, और तुम कहते हो कि तुम उसे पूरा नहीं कर सकती। वो चाहते हैं कि मैं एक ऑफिस लूं, फैक्ट्री लूं, लेकिन मैं ईसा भाई और मूसा भाई से अलग नहीं हो सकती। मगर बेटी, अलग का मतलब तू गलत समझ रही है। अगर तू ये सब करेगी तो ईसा भाई और मूसा भाई तो तेरे साथ ही होंगे, तुझसे अलग थोड़ी होंगे। अगर ईसा भाई और मूसा भाई मेरे साथ है तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। लो बता बेटी, तूने सोच कैसे लिया कि ईसा भाई और मूसा भाई कभी तेरे से अलग हो सकते हैं? अरे हम हमेशा तेरे साथ हैं पगली, और इस काम में भी, मगर एक शर्त है। क्या? प्रगति क्रिएशंस की तू मैनेजिंग डायरेक्टर होगी और आप चेयरमैन। मंजूर है? चलो, ये मसला तो हल हो गया। और एक दूसरी बात बेटी, फैक्ट्री और ऑफिस की बात चल रही थी तो मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लॉट खाली पड़ा है, वो मैं फैक्ट्री के लिए तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन अंकल, देखो बेटी, मैं तुम में और आशा में कोई फर्क नहीं समझता। तुम दोनों मेरे लिए बरोबर हो। ये मौका तुम्हें कुदरत दे रही है, इसे गंवाना नादानी है। सनोवर ठीक कह रही बेटी, और जगह के बाद अगर बैंक लोन की जरूरत है तो अहमद भाई हाजिर है। मतलब आप सब लोगों ने प्रगति क्रिएशंस की फैक्ट्री बनाने की ठान ली है? ठान ली है क्या मतलब? ठान तो बहुत पहले से ली थी, बस सिर्फ तेरे हाँ करने की जरूरत थी। अब जो तूने हाँ कर दी है, तो देखना हमारा काम किस तरह अपने अंजाम तक पहुंचेगा। तेरी एक बहुत ही शानदार फैक्ट्री होगी बेटी, प्रगति क्रिएशंस। अरे प्रगति जी, आप आइए ना, कम इन, बैठिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो अब ठीक है, थोड़ी सी कमजोरी है। कुछ दिनों में वो भी ठीक हो जाएगी और मैं फिर काम पे लग जाऊंगा। राजेश, आपके हौसले की तो दाद देनी पड़ेगी। हाँ प्रगति, जिंदगी को अगर जंग समझ लिया जाए तो लड़ने में कुछ और ही मजा आता है। और इस जंग में आपका दुश्मन कौन है? मेरी दुश्मन तो मेरी मोहब्बत है। लेकिन मोहब्बत दुश्मन हो ही नहीं सकती। प्रगति जी, इंसान की असली दुश्मन तो खुद उसकी मोहब्बत ही होती है। और अगर यकीन नहीं आता तो ये शेर सुन लीजिए। मेरी एक उम्र फानी नज़ाके आलम में गुजरी है, मोहब्बत ने मेरी रग रग से खींचा है लहू बरसों। राजेश, मुझे आपसे हमदर्दी है। मैंने तो सुना है कि मोहब्बत लोगों को आबाद करती है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी मोहब्बत उन्हें आबाद करती है।
ये चाहत की मूरत वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।